गर्मियों के दिन थे, धूप खिलकर चमक रही थी और बाग में आमों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। बड़े बड़े पीले आम दरख्तों से लटक रहे थे, जैसे सोने के खजाने की थैलियाँ कतरा कतरा रोशनी बरसा रही हो। ये बाग टॉम के मालिक का था और टॉम खुद को बाग का मुहाफिज समझता था। उसे यकीन था कि ये आम दुनिया के सबसे मीठे और रसीले हैं, इसलिए वो किसी को इन्हें छूने नहीं देता था। एक दिन उसने तय किया कि आम ज्यादा पक कर गए हैं और अगर आज न तोड़े गए तो कल हर परिंदा और छोटी बड़ी मखलूक इन्हें चख कर भाग जाएगी। चुनांचा टॉम ने एक बड़ा टोकरा उठाया और पूरे जोश के साथ दरख्तों से आम उतारने लगा। टोकरा पल भर में आमों से भर गया और हर आम में ऐसे कतरे चमक रहे थे जैसे शहद में डूबा हो। टॉम ने खुशी से एक लंबी सांस ली और सोचा कि ये खजाना वो किसी से नहीं बांटेगा। यही सोचकर वो आम उठाकर बाग के किनारे एक पुरानी पलबर में मट्टी की दीवार के पास गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर सब आम दफन कर दिए ताकि कोई इन तक पहुंच न सके। उसने मट्टी बराबर की, ऊपर पत्ते बिछाए और मुतमईन होकर गामजन हुआ कि अब उसका खजाना महफूज है। लेकिन कहानी का दूसरा किरदार जेरी था, वही छोटा सा चूहा जिसके लिए किसी राज तक रसाई न सिर्फ मुमकिन बल्कि मजे का खेल था। वो छोटा जरूर था मगर नाक बड़ी तेज थी। टॉम ने अभी बाग से वापस नाक ऊंची किए कदम रखा ही था कि हवा का झोंका आमों की मीठी खुशबू जेरी की तरफ ले आया। जेरी के कान खड़े हो गए, नाक फड़कने लगी और उसकी आंखों में शरारत जगमगाने लगी। इसने सोचा कि अगर बाग में आमों की खुशबू इतनी तेज है तो जरूर टॉम ने उन्हें कहीं छुपाया है। जेरी ने जमीन सूंघना शुरू की और बिल आखिर दीवार के पास वो जगह ढूंढ ली जहां मिट्टी थोड़ी सी नई लग रही थी। जेरी ने वक्त जाया किए बगैर अपने नन्हे पंजों से मिट्टी हटाना शुरू की। कुछ ही देर में आमों का टोकरा झलकने लगा। जेरी ने खुशी से चू चू की आवाज निकाली जैसे कोई इनाम जीत लिया हो। अब मसला ये था कि इतने बड़े आम उसके छोटे से जिस्म के लिए उठाना आसान ना था, मगर भला जेरी हार मानने वाला कहाँ था। इसने एक आम को धकेलकर आगे बढ़ाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता सुरंग के दहाने तक ले आया जो उसने पहले ही खोदी हुई थी। वो आम सुरंग के अंदर ले जाने ही वाला था कि पीछे से कोई दहाड़ती हुई गुस्से भरी आवाज आई। वो टॉम था। टॉम ने जब जेरी को अपने खजाने के साथ देखा तो उसके गुस्से का पारा आसमान पर जा पहुंचा। वो चीखता हुआ झपटा, मगर जेरी तेजी से इधर से उधर भागता रहा। यूं दोनों के दरमियान मजाहिया जंग छिड़ गई। कभी टॉम जाल फैलाता तो जेरी उसके ऊपर से चपलकी करते हुए छलांग लगा देता। कभी जेरी आम को लॉन में बेचता तो टॉम पीछे से फिसल कर कीचड़ में जा गिरता। एक बार टॉम ने झट से जेरी की दम पकड़ने की कोशिश की, मगर जेरी ने दम खींचकर टॉम को धोखा दे दिया और टॉम जोर से दरख्त से टकरा गया। बाग में परिंदे चहचहाने लगे जैसे मंजर से लुत्फ उठा रहे हों। दोनों का हाल देदनी था। टॉम की कमर पर पत्ते चपके हुए थे और जेरी के मुंह पर आम की लगी हुई रीशें चमक रही थी। कभी टॉम झाड़ी में फिंसता तो जेरी आम को लेकर भागता और कभी जेरी की दम फैसती तो टॉम खुशी से नाचने लगता। मगर इस भाग दौड़ में दोनों इतने थक गए कि सांसें फूलने लगी और लड़ाई के दरमियान ही घास पर बैठकर हाँफने लगे। बाग की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों और आम की महक की आवाज बाकी रह गई। ऐसे में जेरी ने एक आम अपने दांतों से टुकड़ा काटकर टॉम की तरफ बढ़ाया जैसे सुलह की पेशकश हो। टॉम शुरू में बेजारी से देखता रहा। उसने सोचा कि ये चाल भी हो सकती है, मगर जब आम का रस जेरी की ठोड़ी से टपक कर घास में जज्ब होने लगा और महक हुआ में तैरने लगी तो टॉम का सब्र जवाब दे गया। वो आहिस्ता से झुका और जेरी के पेश करदा आम का टुकड़ा खा लिया। मीठा रसीला, ऐसे जैसे सूरज ने अपनी मिठास आम में भर दी हो। टॉम की आंखें चमक उठी। जेरी मुस्कुराया, फिर उसने आम को मजीद 2 हिस्सों में बांटा और दोनों आहिस्ता आहिस्ता खाते रहे। दुश्मनी की जगह दोस्ती की रोशनी ने ले ली। कुछ ही लम्हों बाद टॉम ने खुद वो जगह खोदकर सारे आम निकाले। उसने जेरी को एक एक करके आम दिए और दोनों दरख्त के साए तले बैठकर मजे से खाते रहे। अब बाग जंग का मैदान नहीं बल्कि एक दावत की मेज था। परिंदे गाते रहे, तितलियां फूल फूल उड़ती रहीं और आम की खुशबू फजा को मजीद ताज़ा करती रही। टॉम ने महसूस किया कि खजाना छुपाने से दिल नहीं भरता बल्कि दोस्त के साथ बांटने से खुशी बढ़ती है। जेरी ने भी समझ लिया कि चोरी की खुशी लम्हाती होती है मगर दोस्ती का जायका मीठा और देर पा रहता है। जेरे और टॉम ने आखिरी आम तक मिलकर खाया।
शाम की मुलायम रोशनी बाग में फैलने लगी थी और हवा में आमों की महक के साथ सुलह और एतमाद की खुशबू भी शामिल हो गई थी। दोनों ने दिल ही दिल में अहद किया कि अब वो खजाने को छुपाने या चोरी करने की आदत छोड़ देंगे। अगले दिन मालिक ने जब देखा कि दोनों खामोशी से एक ही आम पर दस्तरखान जमाए बैठे हैं तो हैरान भी हुआ और खुश भी। बाग में अब ना लड़ाई थी, ना चीख पुकार, सिर्फ कहकाहे, दोस्ती और आम के रस की मिठास थी। टान दरख्त के साए में टांगे फैलाकर बैठ जाता और जेरी उसके पहलू में चैन से सो जाता। मौसम गर्मा खत्म हुआ तो आमों के दरख्त से पत्ते झड़ने लगे, मगर इस दोस्ती का सरसब्ज पौधा हमेशा के लिए फूट चुका था। दोनों जान गए कि खजाना सिर्फ सोना नहीं, कभी कभी एक मीठा आम और मुस्कुराहट भी जिंदगी का सबसे कीमती असासा होता है। जब कभी बाग में हवा आमों की पक्की खुशबू लिए चलती तो परिंदे कहते कि ये सिर्फ फल नहीं, टाम और जेरी की दोस्ती की खुशबू है। वो दोस्ती जो एक छुपे खजाने से शुरू हुई और बांटने के लम्हे में हमेशा के लिए पुख्ता हो गई।